हेलो बच्चों, आज हम हमारे वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट लास्ट एक्सरसाइज में ही कंप्लीट कर लिया था। अभी ये जो एक्सरसाइज है वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन 216, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि नीचे में से कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 216। तो चलो हम इस 216 को करते हैं। दैट इज, अगर हमें 216 का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है, हमें फाइंड करना है कि 216 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो हम 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इवन नंबर है तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 डिजिट नीचे साथ में लाएंगे, इसलिए पहले 0 108। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखने की चीज़ ज़रूरत है। बहुत बच्चे हड़बड़ी में यहाँ पे 18 लिख देते हैं और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि 2 डिजिट साथ में उतारेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 2 8 ज़ा 16 आएगा। अगेन यहाँ पे इवन नंबर है, वापस 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। फिर अगेन 4 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अभी 27 है जो 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो हमें क्या मिला कि 2 भी उसके ट्रिपलेट में है और 3 भी ट्रिपलेट में है। तो अगर इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें अगर जो नंबर है वो अगर ट्रिपलेट्स फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम इधर अंडर क्यूब डालें तो इसका जो पावर है वो कट आउट हो जाएगा। दैट इज़ 2 × 3। तो अंडर क्यूब ऑफ 216 दैट इज़ क्या हो जाएगा, 6। तो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 118। अभी हम 118 को ट्राई करते हैं। 128। अभी अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा, फिर उसके बाद 2 1 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अभी अगेन हम चेक करेंगे कि 3 3 ट्रिपलेट फॉर्म में है कि नहीं है। तो इधर एक ये जो नंबर है, ये जो 2 है, वो बच जा रहा है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 218 में एक तो क्यू ट्रिपलेट में है, दूसरा 2 भी ट्रिपलेट में है, लेकिन एक ये बच जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, तो हम इस लिखेंगे सो 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। गेटिंग, आपको समझ में आया कि खाली क्या करना है, हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और चेक करना है कि जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब में, वो जो नंबर्स हैं उनके ट्रिपलेट फॉर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ इन 1000। तो थाउजेंड्स को हम करके देखते हैं। लिखते हैं इधर 1000, पहले 2 से ही करेंगे, इवन नंबर है। तो सब बच्चे ये भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पहले किससे डिवाइड करना है, कि 1000 है तो चलो ना डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि हमें डायरेक्ट 5 से या किसी से भी नहीं लेना है, हमें सबसे पहले छोटा से छोटा प्राइम नंबर ही ट्राई करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, और इधर पीछे 0 है, वो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही। हम जितना अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ईजिली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे और ट्रिपलेट जो बनाना होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 5 ज़ा 10, फिर 500 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ लिखना, हम ये भी समझ सकते हैं। फिर 250, फिर अगेन 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125। अभी ये 125 ये 5 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में, ये 3 से करना है या 5 से करना है। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। वो क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इस सब का सम कीजिए, 1 + 2 + 5। तो 1 + 2 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 8। 8 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, 5 से ट्राई करना पड़ेगा। ओके, तो हम जब भी पीछे और देखें तो हम पहले 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ट्राई करेंगे। अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 का। तो ये 5 से हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा एंड 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे भी देखो ये 3 फॉर्म मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमें 3 फॉर्म मिल रहे हैं, 3 फॉर्म में मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 1000 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब एंड 5 क्यूब। तो अगर हम इसको अंडर क्यूब में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 5। तो अंडर क्यूब ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। सो हम लिख सकते हैं, हमें लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना भी बहुत ज़रूरी है, दैट 1000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, मतलब हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमें कैसे कैसे स्टेटमेंट लिखना भी है। ठीक है, कभी कभी मैथ्स में ऐसा भी होता है हम कंक्लूजन स्टेटमेंट नहीं लिखते ठीक से, ये जो प्रोसेस है वो उसको फॉलो नहीं करते, तो भी हमारे मार्क्स हाफ एंड मोर कट जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या क्या लिखना है।
फिर उसके बाद वाला हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ द 100। चलो अभी हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 2 से ही करेंगे अगेन, 2 50 ज़ा, 2 25 ज़ा, अभी 25 डायरेक्ट 5 का ही मल्टीपल है, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो हम जानते हैं कि 100 में हमें कोई भी ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं मिला है, स्क्वायर फॉर्म में मिला है, तो यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे एक 5 नहीं है, ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म में। सो वी कैन राइट दैट 100 इज नॉट अ perfect square, sorry, perfect cube number. Okay, now हमारा next question है that is 46656. 46656, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 4, 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। अगेन वापस इवन नंबर तो 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 13 बचेगा, 2 6 ज़ा 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, उसके बाद 2 5 ज़ा 1 बचेगा, 2 8 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। अगेन हमें देखते भी जाना, इवन नंबर आ रहा है तो हमें 2 से ही लेना है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर अगेन 2 डिजिट साथ में लेंगे तो 0 और 8 रखेंगे, फिर उसके बाद 2 6 ज़ा, फिर 0, 2 4 ज़ा, अगेन 2 3 ज़ा 0, 2 2 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा 2, फिर उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास 10, 2 5 ज़ा और 2 1 ज़ा। अभी आया हमारे पास 151। तो अभी देखो हम 3 से पहले ट्राई करते हैं, 5 + 1 6 और 1 7, ठीक है, 7 है तो क्या वो 3 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो 3 का डिविजिबल तो नहीं है क्योंकि वो 1 जो आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है, ठीक है, तो 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर उसके बाद हम 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि पीछे 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 या 0 भी नहीं है। और हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ कुछ नंबर होते हैं वो लास्ट में प्राइम नंबर दिए जाते हैं, तो 151 एक प्राइम नंबर है, उसके किसी से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 151 1 ज़ा 151। ओके, तो हमें ये 3 ग्रुप में मिल गया, फिर उसके बाद ये 3 ग्रुप में मिल गया, ये 3 ग्रुप में ये, और एक फिर 151, ये दोनों हमें 3 ग्रुप में नहीं मिला है। तो हम डायरेक्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट या तो फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हियर 2 and 151 आर नॉट इन द ट्रिपलेट फॉर्म, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। हियर 2 and 151 आर नॉट इन ट्रिपलेट, so 46656 is not a perfect cube number. अंडरस्टूड, खाली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके और ये ध्यान रखना है। ओके, अंडरस्टूड। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain the perfect cube। मतलब हमें ऐसा बोला है कि ये जो नंबर नीचे दिए हुए हैं हम उसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल, ये वाला जो हमने सम किया हुआ है मैं इसे समझा सकती हूँ कि ये जो 100 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें पता है कि ये 2 का भी हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है और 5 का भी नहीं है, तो अगर हमारे पास एक बार और ज़्यादा 2 और 5 हो जाएगा तो क्या ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या बन जाए, इस केस में क्या बन जाएगा 10। वैसे ही हम जिसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसमें जिसका ट्रिपल फॉर्म नहीं बन रहा हो उस नंबर से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अभी क्वेश्चंस करते हैं। अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, 243। तो चलो 243 का हम देख लेते हैं। 243 तो पीछे 3 है, ठीक है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, पीछे ऑड नंबर है, 3 से होगा कि नहीं चेक करो। 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 9। ऑब्वियसली 3 का मल्टीपल है तो 3 से करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 8 और 1, वैसे तो 9 9 ज़ा होता है लेकिन हमें प्राइम नंबर ही लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 से ही करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 दैट इज 3 2 ज़ा 6, 21 बचा, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और उसके बाद 3 1 ज़ा। तो 243 इज इक्वल्स टू, हमें ये 3 तो पैर में मिल गया, ठीक है,
लेकिन इधर जो 3 है उसका स्क्वायर ही मिला। तो अभी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे एक जो ट्रिपल खूट रहा है तो मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो साइन है वो इक्वल की है, तो हमने जो इस साइड किया वो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा, तो ही ये इक्वल रहेगा, नहीं तो बैलेंस हिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 726, और यहाँ पे मिलेगा 3 क्यूब एंड 3 क्यूब, सॉरी 3 3 ज़ा 9, तो 729 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का क्यूब। तो अगर हम अंडर क्यूब ऑफ 729 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9 मिलेगा। तो दिस विल बी द आंसर। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कंक्लूजन स्टेटमेंट में दैट 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। मतलब ये जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है ना वो हर बार लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। ठीक है, अभी उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ 256। अभी हम 256 का जानते हैं, करते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 256 उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, बिकॉज प्राइम इवन नंबर है पीछे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 32 ज़ा, फिर उसके बाद हम पहुँचे थे, दैट इज़ कहाँ पे पहुँचे थे, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो हम कहाँ पे पहुँचे थे, दैट इज़ 256। ठीक है, 256 का हम कर लेते हैं 256। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 64 ज़ा 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर उसके बाद हम ला सकते हैं कि 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो उसमें एक 3 की पेयर बन रही है, दूसरी भी बन रही है, लेकिन तीसरे में एक ही है ना, सेकंड एक बार 2 खूट रहा है। तो 256 हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 क्यूब, लेकिन एक जो लास्ट है वो स्क्वायर है, मतलब तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक 256, 2 is the smallest number to be multiplied to make 256 a perfect cube number। अंडरस्टूड, समझ में आया ना कि हमें क्या करना है, हमें मतलब जिसका भी ट्रिपलेट नहीं बनना है उससे क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद है हमारा नंबर दैट इज़ एन 72। तो चलो अभी 72 को देखते हैं। तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, फिर 2 18, मैं खाली हाफ ही कर रही हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड करना मतलब क्या करना, हाफ ही करना। 2 9 ज़ा, फिर 3 से होगा 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अभी देखो इधर 2 का ट्रिपलेट बन रहा है लेकिन इधर नहीं बन रहा है। तो 72 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2 क्यूब और 3 स्क्वायर। तो मतलब कौन सा नंबर छूट रहा है, खाली 3। तो लास्ट में डायरेक्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देंगे कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई with 72 to make it perfect cube number। आई थिंक मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप वीडियो को स्टॉप करके और फिर आगे ट्राई करके और फिर मेरे में से मैचअप भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। फिर उसके बाद है 675। तो चलो अभी 675 को करते हैं। 675, तो इसमें भी पहले 5 से लेना है कि 3 से लेना है, वही कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है। तो हम पहले 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ट्राई कर लेंगे। ठीक है, 6 + 7 दैट इज़ व्हाट 13, 13 + 5 दैट इज़ व्हाट 18, 18 3 का मल्टीपल है। तो हाँ, सबसे पहले हम 3 से ही ट्राई करेंगे। दैट इज़ 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन 2 + 2 4 + 5 9, 9 होगा, वापस 3 से करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 5 अगेन देखो 7 + 5 12, तो अगेन 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा
ठीक है, अभी 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो अगेन 675 में कौन सा नंबर कूट रहा है, तो 3 का तो क्यूब बन गया, लेकिन 5 किस फॉर्मेट में है, स्क्वायर फॉर्मेट में। तो 675 इज इक्वल्स टू, अगर हम हम अब सीधा कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देते हैं कि 675 इज मल्टीप्लाइड विथ 5 टू मेक 8 परफेक्ट क्यूब। ओके, फिर अभी उसके बाद नंबर है हमारा दैट इज एन 100। ओके, 100 को अगर हम डिवाइड करे थे, हम लास्ट में भी किए थे, तो 2 50 ज़ा, 2 25 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो अभी इस 100 को अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस किस का ट्रिपलेट, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो 100 इज टू बी मल्टीप्लाइड with 2 into 5, 2 into 5 that is what, 10, to make it perfect cube। ओके, मैं सारे क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, लेकिन आप ट्राई कीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वीडियो को पॉज करें, फिर खुद ट्राई करें, और ना समझ में आए तो वापस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर है, ओके, तो वी हैव ऑल्सो डन द सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव ऑल्सो डन द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दैट इज द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अभी लास्ट में क्या था, मल्टीप्लाई करना, अभी इसमें क्या है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर जो भी नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है, जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, उसको हम पहले मल्टीप्लाई करना था तो उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब डिवाइड करना है। ठीक है, तो जिस नंबर का अगर ग्रुप नहीं बन रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट इज 81। तो 81 को अगर हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो इसका देखो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन एक जो है वो रह जा रहा है। तो 81 को अगर मुझे क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो क्या एक्स्ट्रा है, तो एक 3 एक्स्ट्रा है, तो हम लिखेंगे सो 81 इज डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट। अंडरस्टूड। अभी उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज एन 128। 128 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो नंबर है वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, तो 128 को हम करते हैं डिवाइड 128। तो पहले 2 6 जा, 2 4 जा, 2 32 जा, ये शायद हमने 128 अभी भी किया हुआ है ना। ओके, यहाँ पे ये देखो, अगर हम इतना कंसिडर करें, ठीक है, 128 वाला, तो इधर देखो ये इधर ये बन रहा है, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते, इसलिए इरेज कर देते तो तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, 128 वाला, तो 264 जा, 232 जा, 216 जा, 28 जा, 24 जा, तो एक ये पैर बन गई, एक ये बन गई, एक खाली ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो 128 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब और ओनली 2 इज लेफ्ट। तो 128 इज डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। ठीक है, 135 को किससे डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 135 लिख लेते हैं हम। तो 135 को किससे करेंगे, तो देखो पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। 5 + 3 8 और 1 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो अगेन इसमें एक जो है 5 वो एक्स्ट्रा है, तो हम लिखेंगे कंक्लूजन में कि 135 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज 192।
2। तो अभी 192 को करके देखते हैं। 192 तो पहले पीछे इवन है तो 2 से ही करेंगे। 2 9 ज़ा 80, फिर उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो ये इधर भी ट्रिपलेट बन गया, इधर भी ट्रिपलेट बन गया, खाली एक क्या रह गया, 3 रह गया। ठीक है, तो 192 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब और 3। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसे अगेन कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख लेंगे कि 192 इज डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अवर 7 0 and 4। तो 704 को हम किससे डिवाइड करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 704 पहले 2 से ही ट्राई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 44 ज़ा, फिर उसके बाद 2 से ही लेंगे 2 22 ज़ा 2 11 ज़ा और 11 इज़ अ प्राइम नंबर तो 11 ही लेना पड़ेगा। अभी ये 2 इसका भी ट्रिपलेट बन गया, इसका भी ट्रिपलेट बन गया, एक 11 ही रह गया। तो लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देंगे 704 इज टू बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ओके, अभी हमने सारे तीनों क्वेश्चन खत्म कर लिए। ठीक है, 1 सेकेंड और 3rd। तो एक एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर लेंगे कि परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिड्स ऑफ साइड्स 5, 2 and 5। ठीक है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू मेक इट हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, उसको कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूबॉइड उसको चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, उसमें से परफेक्ट क्यूब बना सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को जाने उससे पहले थोड़ा सा हमें समझना है कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो हमें याद रखना है कि क्यूबॉइड इज़ व्हाट। तो पहले हम तुमको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि ऐसे बनेगा क्यूबॉइड। ठीक है, जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट हो। और हमें बताया गया है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये जो ब्रेड्थ है वो क्या है, 2 है। ठीक है, ऐसे हम कितने क्यूबॉइड लगाएंगे तो एक हमें बड़ा सा क्यूब बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, बड़ा सा एक क्यूब बनाना है। तो कितने हम ऐसे क्यूबॉइड इकट्ठे करेंगे तो हमें हमें एक क्यूब बनाना है। ठीक है, तो हम इधर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इनटू नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स। ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा और जितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड होगा उससे ही क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं, कि हम कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड लगाएं और उनका वॉल्यूम क्या होगा, उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्यूब मिलेगा। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये तो हमें फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, अभी L इंटू बी इंटू एच ये हमें दे रखा है 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूबॉइड और ए क्यूब। ठीक है, अभी उसके बाद अगर हम ये 5 ए क्यूब इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो अगर हमें ये परफेक्ट क्यूब करना है, ठीक है, अगर हमें ये ए क्यूब है, ठीक है, तो ए क्यूब मतलब कि अगर सामने वाले का क्यूब रूट करें तो हमें ये क्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब में चाहिए ना। हमारे पास है क्या, खाली नंबर ऑफ क्यूबॉइड क्या है। अगर हम नंबर ऑफ क्यूब, अभी हमारे पास क्वेश्चन में एक बार वापस लिख देती हूँ, नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड में हम क्या डालें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो नंबर इसमें क्या खूट रहा है, 1 2 खूट रहा है, इसमें क्या खूट रहा है, 2 बार 5 खूट रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा डाला किसकी जगह पे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यूब है। ठीक है, क्यूब निकालने के लिए क्या चाहिए, वो 3 हमें ट्रिपलेट फॉर्म में चाहिए। अंडरस्टूड। तो अगर हमें 3 ट्रिपलेट फॉर्म में चाहिए तो वो क्या करना पड़ेगा हमें,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज कि उसको क्यूब 3 ट्रिपलेट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 × 5 से मल्टीप्लाई किया। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड दैट इज क्या हो जाएगा हमारा, सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड is equals to 2 × 5 × 5 that is 25 × 2, okay that is 15। आई थिंक तुम्हें समझ में आया। देखो एक बार मैं वापस क्लियर कर लेती हूँ कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी फॉर्मूला भी हम कैसे याद रखें, हमने कैसे बनाया कि हम कितने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हम कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड डालेंगे और जिस सबके वॉल्यूम का जो प्लस है वो क्या आएगा, सेम वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है L × B × H, नंबर ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A क्यूब। अब इधर अगर क्यूब है तो हमें सामने वाला क्या चाहिए, ट्रिपलेट फॉर्म में चाहिए। लेकिन ये जो है उसको अगर ट्रिपलेट फॉर्म में करना है तो इधर एक बार 5 और 2 बार 2 कूट रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड की जगह पे हमें क्या डालना पड़ेगा, एक बार 2 और 2 बार 2 और एक बार 5 डालना पड़ेगा। दैट इज सॉरी आई जस्ट मेक अ मिस्टेक हियर कि 2 बार हमें 2 डालना पड़ेगा और एक बार 5 डालना पड़ेगा। तो 2 × 2 = 4 × 5 दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अच्छा हुआ चलो सेकेंड टाइम एक्सप्लेन किया तो हमारी मिस्टेक निकल गई। 2 × 2 × 5 that is 4 × 5 that is 20। तो how many number of cuboid, that is 20 number of cuboids we have। ओके, आई थिंक मैंने 6.1 आपको पूरा अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अभी